नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ सेट प्रैक्टिस कर रहे थे और मैथ सेट प्रैक्टिस 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग का मैथ प्रैक्टिस सेट हमारा 8 रहेगा। इसमें हर एक तरह का प्रश्न शामिल किया गया है, यानी कि नंबर सिस्टम से लेके रेशियो, ठीक है, रेशियो, परसेंटेज, है ना, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। तो जो भी हमारा प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो क्वेश्चन को लाया गया है, और यहाँ पर आने वाला एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को ज्यादा लेट नहीं करते हैं और सेशन का हम पहला सवाल देखते हैं। स्क्रीन में आपके पास दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न संख्या में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। अब आपको समझना पड़ेगा कि संयुक्त संख्या क्या है। देखिएगा, संयुक्त संख्या का मतलब क्या होता है कि आप समझिए, संयुक्त संख्या एक प्रकार का कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। तो अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। तो देखिएगा 209 का हमारा 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, मतलब एक के अलावा भी फैक्टर होगा। 209 का हमारा कौन सा फैक्टर होगा, 11 इंटू 19, और 1 तो होगा ही होगा। उसके बाद देखेंगे 203 हमारा आएगा 7 गुने 29, और एक हमारा रहेगा ही। इसके अलावा 161 को आप देखेंगे तो एक 7 इंटू 23, ये हमारा 161 हो जाएगा। इसके अलावा 1 आपका रहेगा। अब आप देखिएगा कि 109 जो है उसका फैक्टर 1 इंटू 109 है। इसका 2 ही फैक्टर है, दैट मीन्स इसका संयुक्त संख्या हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। ए अभाज्य संख्या, बी भाज्य संख्या, सी सम संख्या, और डी विषम संख्या। अब कहता है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर हमारा 2 तरह से होता है। एक तो होता है कि हमारा कंपोजिट नंबर, और दूसरा हमारा होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में केवल 1 और क्या होगा, इटसेल्फ, यानी कि अपने आप से वो क्या होगा, फैक्टराइज होगा। और कंपोजिट नंबर क्या होगा, एक और अपने आप के अलावा भी उसका फैक्टर होगा। तो भाज्य संख्या हमारा हो जाएगा एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होगा तो भाज्य संख्या कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर क्या कहता है, 50 और 60 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप देखिए कि 50 और 60 के बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं। 50 और 60 के बीच में, तो पहला अभाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 53, और दूसरा हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा 59। तो ये दो हमारा जो है 50 और 60 के बीच में अभाज्य संख्या है। अब ये दोनों संख्या का योग देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को आप जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि संख्या, है ना, 5, 7, 6, 9, 1, 1, 6 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होती है। तो देखिए 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो अब देखिएगा कि 4 से हमारा जो है 16 जो है डिवाइड हो जा रहा है 4 से, ठीक है। तो इसका सही आंसर डायरेक्टली हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 5 नंबर सवाल कहता है कि 156 के गुणनखंडों का योग निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 156 का गुणनखंड करिए। तो 2 से जाएगा, 2 सती 14, 2 आठी 16, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 नवा 18, फिर हमारा 2 से जाएगा, नहीं 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एक 3, 3 तिया 9, यानी कि 156 का जो हमारा आया गुणनखंड 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 13 का पावर 1। अब कहता है गुणनखंडों का योग। तो देखिएगा गुणनखंडों का योग हम लोग कैसे निकालते हैं, हम आपको बता चुके हैं। तो गुणनखंडों का योग हमारा हो जाएगा, जितना भी पावर है वहां से आप लिखना शुरू कीजिए, है ना। 2 का पावर 0, फिर लिखेंगे 2 का पावर 1, फिर लिखेंगे 2 का पावर
2 तक, ठीक है। जितना पावर रहेगा उतना दूर तक आपको क्या करना है कि उसको पावर लिखते जाना है और जोड़ते जाना है। अगला हमारा 3 का लिखेंगे तो 3 का पावर से 0 से शुरू करेंगे, फिर 3 का पावर 1 तक समाप्त होगा। फिर अगला 13 का पावर 0 है ना, और फिर हो जाएगा 13 का पावर 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का पावर 1 होगा तो 2 होगा, 2 का पावर 2 होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब आप यहां से देखिए इसका 1 हो जाएगा, 3 का पावर 1 तो 3 हो जाएगा, 13 का पावर 0 हो जाएगा, 13 का पावर 0 1 हो जाएगा, और 13 का पावर 1 में 13 हो जाएगा। अब आप देखिए 4 2 6, 6 और 1 7, 7 हो जाएगा, 3 और 1 हमारा 4 हो जाएगा, 13 और 1 14 हो जाएगा। अब आप 7 4 और 14 को गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 392। तो इसका सही आंसर हमारा जाएगा 392, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इस प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। अब 12 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 16। अब 16 का फिर हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा। अब 4 और 221 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 225। अब 225 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है 15 होता है। 15 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना होगा अंडर रूट 25। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। देखिएगा कि 7 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सी बड़ी भिन्न है। तो इसको 2 तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो 2 तरीका से या बहुत सारा तरीका है, तो हम आपको यहाँ पर 2 तरह का मेथड बताएंगे। सबसे पहले तो क्या कीजिए कि 8/19 है ना, और 9/22 और 10/23 और 11/24 है, इसको आप लिखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्रॉस मेथड से इसको बनाएंगे। क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद देखेंगे कि जो बड़ा रहेगा वो भिन्न हमेशा बड़ा होगा। तो ध्यान दीजिए हम इसको कैसे बनाते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्रॉस करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कीजिए। 19 को 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 171। अब आप 22 को 8 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 176। ठीक है। अब आप देखिए इसमें से कौन बड़ा है, 176 बड़ा है, तो ये हमारा अभी फिलहाल 8/19 हमारा बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे 8/19 और इसका कंपैरिजन करेंगे, 8/19 और फिर 10/23 से कंपेयर करेंगे कि दोनों में कौन बड़ा है। अब आप देखिए कि इसको क्रॉस करेंगे तो 19 को 10 से गुना करेंगे तो 190 हो जाएगा, और 23 को 8 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 200। 23 को 8 से आप गुना कीजिए कितना होता, देखिए 23 को 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 184। अब आप देखेंगे कि हमारा ये बड़ा हो गया, तो ये हमारा 10/23 अभी फिलहाल बड़ा हो गया। अब 10/23 और 11/24 में आप कंपेयर कीजिएंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कीजिए। 24 को 10 से गुना करेंगे तो हमारा 240 हो जाएगा, और 23 को 11 से गुना करेंगे तो 243 हो जाएगा। अब डायरेक्टली आप देखेंगे कि ये हमारा बड़ा हो गया, तो ओवरऑल हमारा कौन सा सबसे बड़ा भिन्न होगा 11/24, ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब आप देखेंगे दूसरा तरीका हमारा क्या होगा डेसिमल वा, तो सबको क्या करेंगे डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 8/19 का हमारा डेसिमल में कितना आएगा, तो 8/19 को हम लोग लिख सकते हैं 0.421। अब 10/23 को हम लोग डेसिमल में कितना लिख सकते हैं 0.43, और 9/22 को हम डेसिमल में कितना लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे 0.40 लिख सकते हैं, और 11/24 को आप क्या लिख सकते हैं 0.458। अब हम कंपेयर कीजिए, ये 4 तो सब जगह है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 0 है, और सबसे बड़ा हमारा 5 है। तो इस तरह से में भी हमारा क्या हो रहा है 11/24 सबसे बड़ा भिन्न। चलिए देखिए अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। ये देखिए हमारा सिंप्लीफिकेशन है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि नीचे से सॉल्व करते ऊपर तक पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ से सॉल्व करते हुए 140 तक पहुंचेंगे। देखिए एक, अब सबसे नीचे हमारा क्या है 1/3 है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको इसको लिख सकते हैं गुना को, भागा को गुना में बदलने के लिए 1/3 लिखेंगे, तो डायरेक्टली हमारा कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि यहाँ पर जो हमारा दिख रहा है ये क्या है 1/3। अब ये 1/3 है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा कितना 1 भागा है ना 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 15। अब फिर ये भागा है तो आपका 1/15 है, और फिर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 1/15 चौका 60। अब ये 60 है तो इसको भागा को फिर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 है ना
1 गुना 1/60। अब फिर ये इनडायरेक्टली यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्टली आंसर हमारा कितना होगा, 160 भागा है तो गुना में बदलिए, 1/6 × 30 यानी कि 300, 1010। अब आप इसको काटिए, कितना से कटेगा, देखिए 6 से हमारा कट रहा है तो 6 चौक 24 और 6×5 30, यानी डायरेक्टली हमारा आंसर कितना हो जा रहा है, 4/5, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4/5। 6 से 6 चौक 24, 6×5 30, 4/5 यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। देखिए यहाँ सब जगह ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, तो एक किसी को बना दीजिए, 4/3, 4/3 है तो हमारा आंसर एक्यूरेट होना चाहिए 4/5, तो ऑप्शन नंबर सी को सही मान लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा गलत लग रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4/5। देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या, 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकेंड, 42 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती है तो ये पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेगी। तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले गुणनखंड कीजिए कि 35 का गुणनखंड हमारा आएगा कितना, डायरेक्टली हम करेंगे तो 5 सत्ते 35, ठीक है। दूसरी बात 42 का हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 7। 90 का हमारा आएगा 2 गुने 3 का पावर 2 और फिर 5। अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 2 3 का पावर 2 फिर 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 660 सेकेंड, ठीक। इसको समय में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 मिनट 30 सेकेंड। तो याद रखिएगा कि 8 बजे जब जलाई गई है तो अगला बार जो है एक साथ कब जलेगी, 10 मिनट 30 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए, यानी 10 मिनट 30 सेकेंड। देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में 20,000 है तो अगले वर्ष की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि वर्तमान में हमारा कितना है, 20,000, ठीक है। अब उसमें बढ़ता कितना है, 10%। देखिए 20,000 है, आपका वृद्धि कितना हो रहा है, मान लीजिए कि टोटल हमारा 100% था तो 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110, और पहले कितना था, 100। अब आप इसको निकालिए कि डायरेक्टली हमारा कितना हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22। अब यहाँ से 3 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22,000 हमारा है ना, एक साल बाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 11, चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्वता रहे, यानी कि जैसे जितना खर्चा हो रहा था मंथली खर्चा है ना, उतना ही रहना चाहिए। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न को डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे। अभिष्ट है ना, अभिष्ट जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, सबसे पहले देखिए कि हमारा कितना कमी आई, तो 100 में हमारा 25% की गिरावट आई तो वृद्धि हमारा 100 - 75 हो जाएगा। और 25% गिरावट है तो कितना में, 75% गिरावट। अब उसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25/75 गुना 100। तो ध्यान रखिए 25 या 75 तो हमारा हो जाएगा 100/3। अब आप इसको भागा देंगे तो हमारा हो जाएगा 33.1/3% की वृद्धि करनी होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 12 नंबर प्रश्न हमारा कहता है किसी चुनाव में उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया, तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो। तो देखिए यहाँ पर कुल वोट कितनी है, तो 100 है। मान लीजिए ये 100% है, उसमें दो तरह का एक हुआ, एक तो वोट जो जीता और एक हारा, एक हो जाएगा विनर और दूसरा हो जाएगा लूजर, है ना। तो किसी चुनाव में उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए, तो 62% वोट प्राप्त हुए तो नहीं प्राप्त होने वाला का कितना होगा, 38%। और दोनों का बीच का अंतर हमारा कितना है, 24%। तो 24% के बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 35,640।
तो 1% के बराबर हमारा कितना हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, काटिएगा तो 1485। तो 100% के वैल्यू निकालना है तो हमारा हो जाएगा 14,800, 14,800। ठीक है, ये सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 13 नंबर प्रश्न हमारा कहता है किसी परीक्षा में ए को पासिंग मार्क्स 20% कम अंक मिलते हैं और बी को 20% अधिक अंक मिलते हैं। यदि ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योग अधिकतम अंकों के बराबर हो तो पासिंग मार्क्स और अधिकतम अंकों का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पासिंग मार्क्स को मान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स हमारा कितना है, पासिंग मार्क्स मान लीजिए कि x है और टोटल मार्क्स कितना है, तो टोटल मार्क्स को मान लीजिए कि आपके पास y है। अब x और y का ही रेशियो निकालना है। अब आप ध्यान दीजिए कि a को कितना प्राप्त होता है, x का, है ना, 20% कम मिलते हैं तो मिलेंगे कितने, 80/100। तो इसको मिलेगा, इसको यहाँ से काटिएगा 1 0, 2 से काटिएगा तो 2 चौके 8, 2 पचे 10। इसको मिलेगा कितना, 4x/5। अब आप देखिए b को कितना मिलेगा भाई, x का, है ना, 20%, b का 20% अधिक अंक मिलते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 120/100। इसको काटेंगे 1 0 1 0, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 पचे 10। तो इसको मिला 6x/5। ठीक। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दोनों को जोड़ने के बाद यानी कि 4x/5 प्लस में 6x/5 ये टोटल अंक के बराबर हो जाएगा। कुल अंक हमारा y है। अब आप देखेंगे 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11x, और 5 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5y, और x और y का हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि x और y का अनुपात हमारा हो जाएगा 1:2। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। देखिए 14 नंबर बहुत आसान है, कहता है कि 169 को 2, 5, 6 के अनुपात में विभाजित करें, उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में हिस्सा कितना होगा। देखिए तो आपके पास टोटल है हमारा 169 रुपया, ठीक है, और आपको डिवाइड करना है 2, 5 और 6 के अनुपात में। तो अच्छा बताइए कि टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 के बराबर 169 रुपया है तो 1 के बराबर मेरा कितना हो जाएगा 13 रुपया। अब आप क्या कीजिए कि 13 से गुना करते जाइए सबको, तो 13 दूना 26 रुपया हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा, यानी कि 26, 65 और 78 जो आंसर होगा वही हो जाएगा 26, 65, 78, 26, 65, 78। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए 15 नंबर सवाल हमारा कहता है कि 6000 को PQR के बीच में 5, 7 और 8 के अनुपात में बांटा जाना था और त्रुटिवश क्या हुआ ना कि PQR के बीच में 9, 7 और 4 के अनुपात में बांट दिया गया। इस बंटवारे में R को कितना राशि की हानि हुई, ये आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले उन लोग को मिला कितना PQR, ठीक है, इसको मिला कितना था 5, 7 और 8, ये मिलना था, लेकिन क्या हुआ कि गलती से उन लोग को बांट दिया गया कितना, ठीक है, 9, 7 और 4, ये गलती से इस अनुपात में उसकी क्या कर दी गई, बंटवारा कर दिया गया, लेकिन मिलना था हमारा 5, 7, 8 का, ठीक है। अब आप देखिए कि टोटल हमारा कितना था 6000 था, टोटल हमारा 6000 को बांटना था, तो वास्तविक में हमको बांटना था 8, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 के बराबर हमारा 6000 था, ठीक है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 20 तिया, है ना, 20 तिया 60, यानी कि 300, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 3 आ गया, हमको निकालना किसका था R का, तो R को मिलेगा कितना, मिलता वास्तविक में उसको मिलना था 8 तिया 24, यानी कि 200, 2400 उसको मिलना था, ठीक है। लेकिन अब उसको मिलेगा कितना, मिल गया कितना 4 मिला, तो 4 के बराबर कितना 4 तिया 12, यानी मिला उसको 1200, तो नुकसान कितना का हुआ 2400 में 1200 घटा देंगे तो कितना का नुकसान हो जाएगा 1200 का, उसका क्या हो गया नुकसान हो गया, हानि हो गया। मिलता उसको 2400 लेकिन मिला उसको 1200, तो हानि कितना का हुआ 1200 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न हमारा बहुत आसान कहता है कि 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 3:5 है
और 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए जिससे क्या हो, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 में बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्या कहता है कि टोटल लड़कियां और लड़कों की अनुपात कितना है, तो अनुपात हमारा है 3:5, ठीक है, लड़कों और लड़कियों का। ठीक, अब देखिए कुल लड़कियों और कुल विद्यार्थियों की संख्या 5 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो 8 के बराबर 720 है, तो हमारा 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो लड़कियां की संख्या कितनी है, पहले हमारा लड़के हैं यानी कि बॉयज और गर्ल, तो बॉयज हमारा कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 यानी कि 270, और लड़कियां हमारे कितने हो जाएंगे, है ना, 450। ठीक, अब आप देखिए कि ये क्या हुआ कि हमारा क्या है, 270 और 450 हमारा लड़कियां थे। अब बढ़ा कितना, नए लड़कियों के स्कूल में प्रवेश कर दिया गया, कितना, 18। अब आप देखिए लड़कियों में हम 18 को जोड़ देते हैं। अब 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 468। ठीक, अब 468 होने के बाद उसका अनुपात दिया हुआ है, अनुपात बाद में कितना हो जाएगा, 2:3, यानी कि 3 के बराबर जो हमारा है वो कितना है, 468 है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 3, है ना, यहाँ से एक चला जाएगा, 3 6 18, ज्यादा हो जा रहा है, 3 5 15 और 3 6 18, यानी 1 का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 156। तो 2 का हमको निकालना है कि लड़का को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 के बराबर 156 गुने 2, तो गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 312, यानी कि लड़कों की संख्या को 312 क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर 312 होगा। अब कितना लड़का बढ़ा उसको पूछ रहा था, तो ध्यान दीजिएगा कि लड़का पहले 270 था और बाद में हमारा 312 हो गया, तो 312 में 270 को घटा दीजिए तो कितना लड़का बढ़ गया, तो 42 लड़के क्या हो गए, बढ़ गए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो प्रत्येक को 4,000 रुपये प्रति माह बचाता है, तो बी की आय कितनी होगी, ये आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि ए और बी हमारा है, ए और बी, तो सबसे पहले इन लोग का इनकम कितना है भाई, तो इनकम देखेंगे तो 3:4 में है। इसके बाद देखेंगे कि इन लोग का खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर हमारा है 2:3। ठीक है, तो इसका बचत कितना होगा, सेविंग हमारा कितना हो जाएगा, तो सेविंग आप ध्यान से देखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी 1 का बचत हो रहा है। और जबकि बचत के बराबर 1 के बराबर 4,000 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि इसका इनकम कितना है, तो इनकम किसका पूछ रहा है, बी का इनकम कितना है, तो बी का इनकम हमारा 4 है, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुने 4,000, तो हो जाएगा 4 चौक 16,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16,000, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, शिवानी और परिणीता के बीच में कोई धनराशि 5:7 में बांटी जाती है। तो देखिएगा कि परिणीता और शिवानी का अनुपात कितना है, ये है शिवानी, ठीक है, और नीचे हम लिखते हैं परिणीता। अब आप देखिएगा कि इसका हमारा मान लेते हैं कि ये 5x है और ये हमारा 7x है। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो शिवानी जो है इसको 5 रुपया क्या करती है, दे देती है, 5 रुपया इसको दे देगा तो यहाँ से इसका 5 माइनस हो जाएगा। अब इसको होने के बाद क्या होगा ना कि अनुपात चेंज हो जाता है, 3:4 हो जाता है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा और यहाँ से 20 हो जाएगा, यहाँ से 3 7 21 हो जाएगा और यहाँ 5 3 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 20 + 15, यानी x का वैल्यू हमारा आ गया 35। तो हमको निकालना है कि शिवानी को, है ना, विभाजित की गई धनराशि, तो विभाजित की गई धनराशि हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा कितना था, 7 और 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। तो 12x बराबर यहाँ पर 12 गुने हमारा 35 हो जाएगा, दैट मीन्स 12 को 35 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 420, यानी कि 420 इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए मोहन, मीना और माधव क्रमशः 3000, 2000 और 5000 ये पार्टनरशिप का है। तो मोहन, पहले देखिए मोहन है, मोहन, फिर मीना, फिर कौन है, माधव। ठीक है, तो इनको मिला 3000 का इन्वेस्ट करते हैं, फिर ये 2000 का इन्वेस्ट करते हैं, और ये जो है हमारे 5000 इन्वेस्ट करते हैं। तो रेशियो में देखिएगा 3 जीरो सब कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3, 2 और 5। अब आप ध्यान से देखिएगा कि दो सब कोई 1-1 साल का इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा लाभ भी उसी हिसाब से लगेगा। तो सबको जोड़ने से लाभ हमारा जो कितना है 5600। तो जोड़िए 5 और 2 7, 7 3 10, यानी कि 10 के बराबर हमारा कितना होगा भाई, 10 के बराबर हमारा डायरेक्टली हो जाएगा 5600 रुपया। तो 1 के बराबर 560 होगा। तो हमको पूछ रहा है कि सबको कितना कितना मिलेगा। तो ध्यान देखिए कि 3 का वैल्यू हमारा 3 से गुना कर दीजिए, 3 गुने 560, तो इसका कितना मिलेगा 1680। ठीक है, उसके बाद हमको 2 से, तो 2 से गुना करेंगे 560 को, तो इसको कितना मिलेगा भाई 1120। और 5 वाले को कितना मिलेगा, 5 जो इन्वेस्ट किया है तो 560, इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2800। तो 1680, 1120 और 2800, ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सेशन का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर को देखते हैं। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है कि दूध को मिलाया कितना जाना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए कि मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाता है, तो कितना मिलाया जाता है, x लीटर पानी मिलाया जाता है, मिश्रण में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। तो प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ में हमारा दूध कितना होगा, प्रारंभ में दूध की मात्रा, दूध की मात्रा जो होगी अंत में दूध की मात्रा के बराबर होगी, अंत में दूध की मात्रा के बराबर होगा। क्यों कि दूध हम निकालने के बाद 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, मिश्रण में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन दूध पानी की मात्रा घटेगी। ठीक है, अब आप देखिए कि स्टार्टिंग में हमारा 16 लीटर था और उसमें हम 10% पानी मिलाएं, तो बचा 10% युक्त पानी को इतना पतला करना है, तो हमारा कितना हो जाएगा 90%। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 16 + x है और उसमें हमारा 20% हमको बनाना है, तो कितना होगा 80%। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये 16 को 90 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, और 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो 16 9 144 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो हमारा 16 को 8 से गुना करेंगे 128 और 8x हो जाएगा। तो x का वैल्यू 8x का वैल्यू हो जाएगा 144 - 128। तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा डायरेक्टली, है ना, 16/8। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2, यानी कि 2 लीटर क्या जी होगा कि, है ना, पानी मिलाया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, इस सेशन में 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, और टॉप मोस्ट सवाल है जो कि आगामी एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होता है। ठीक है ना, इसी तरह का हम लोग सेशन लाते रहेंगे। अगला सेशन हमारा 9 नंबर रहेगा, मैथ का प्रैक्टिस सेट, है ना। तो क्या करिए कि इस चैनल पर आप बने रहें, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।